आपका कहना है कि लोग जब हमारा अपमान करें, लोग जब हमारी निंदा करें, तो हम उनको किस प्रकार जवाब दें? लोग जब बार-बार हम में कमियाँ खोजें, कह कर सुनाएँ, जब बार-बार वो कहें कि तुम में ये कमी है, तुम में वो कमी है, तो ऐसे लोगों को किस प्रकार हम जवाब दें? कैसे इनका मुँह चुप कराएँ? आप दूसरों का मुँह तो नहीं पकड़ सकते, लेकिन जो लोग निंदा करते हैं, अपमान करते हैं, उनके बारे में हमारे कबीर साहब ने क्या कहा है, हम उनके दोहे के माध्यम से समझते हैं बात को पूरी, कि आखिर इस तरह के लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार रखें। तो हमारे कबीर साहब तो कह गए हैं कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। लो, वो तो ये कह गए हैं कि निंदकों को नियर रखिए, पास रखिए, साथ रखिए, सामने रखिए, और आप कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को कैसे जवाब दें, कैसे इनको दूर भगाएं? ये तो फिर अंतर्विरोध पैदा हो रहा है। समस्या क्या है? समझते हैं। तो देखो, जो निंदक होते हैं, जो अपमान करते हैं, जो हमें खोट निकालते हैं, जो हमें कमियां निकालते हैं, वो दो तीन तरह के होते हैं। कुछ होते हैं जिनका जीवन में होना शुभ होता है, और कुछ होते हैं जिनसे दूर ही रहना चाहिए। तो कौन कौन से होते हैं, हम उनको समझते हैं। और कबीर साहब क्यों कह रहे हैं कि निंदक को नियर रखो, पास रखो? तो आप ऐसा समझिए कि आप हो और आपके साथ आपका मित्र है, या कोई भी व्यक्ति है जो सदा आपके साथ रहता है। वो आपकी निंदा नहीं करता, वो हमेशा आपका सम्मान करता है, आप में आपकी बड़ाई करता है, आपको बिल्कुल राजा की तरह बताता है, आपकी कोई खोट वो नहीं निकालता। इसके बावजूद कि आप में हजार खोट हैं, आप में कमियां हैं ढेरों, तो ऐसा व्यक्ति जो तब भी आपकी कमियां ना निकाले जब आप में कमियां हो, वो तब भी आपकी खोट ना निकाले जब आप में खोट हो, तो ऐसा व्यक्ति तो आपके दुश्मन के समान हो गया ना। आपके पैर के पास कोई सांप बैठा हो, और आप उस पर पैर रखने ही वाले हो, और आपका साथी हो, उसे पता हो कि आपके पैर के पास सांप है, पर वो आपको बता नहीं रहा है, तो ये आपका दोस्त हुआ या आपका दुश्मन हुआ? दुश्मन हुआ ना। तो ये वो लोग हैं जिनसे तुम्हें बिल्कुल बचकर रहना चाहिए। इनसे दूर हो जाओ, चाहे कुछ भी हो, इनके पास मत रहो। ये शत्रु हैं तुम्हारे बहुत बड़े। तो हमारे जीवन में ऐसे बहुत लोग होते हैं जो हमसे सिर्फ इसलिए जुड़े होते हैं क्योंकि हमसे उनका स्वार्थ होता है। अगर वो हमें हमारी कमियां बता देंगे, तो अभी तुम कह रहे हो कि कोई हमारा अपमान करता है, कोई निंदा करता है, तो उनको कैसे जवाब दें? बुरा लगा ना तुम्हें? तो हम कैसे हैं कि हमसे अगर कोई ऐसी बातें करता है कि तुम में कमियां हैं, या हमारी कोई खोट निकालता है, तो हमें बुरा लग जाता है। और वो व्यक्ति ये बात जानता है कि आपकी कमी अगर मैंने निकाली और आपको बता दी तो आपको बुरा लग जाएगा, लेकिन उसके तो स्वार्थ हैं जो आपके द्वारा पूरे हो रहे हैं, तो वो आपसे बुरा से लेना नहीं चाहेगा। क्योंकि अगर आपको बुरा लगा, आपको गुस्सा लग गया, तो आप उससे दूर हो जाएंगे, और फिर उसके जो स्वार्थ आपके द्वारा पूरे हो रहे थे, वो पूरे नहीं हो पाएंगे। तो वो आपकी कमियां नहीं निकालता है, भले ही आप में कमियां होती हैं। तो ऐसे लोग हमारे जीवन में होते हैं जो हम में हजार खोट होने के बावजूद भी हम में कोई खोट नहीं निकालते। तो ऐसे लोगों से दूर रहें। ये होते हैं असली निंदक, जिनसे दूर रहना चाहिए। ऐसे निंदक जो निंदा ही नहीं करते तुम्हारी, जब तुम्हारी निंदा की जानी चाहिए तब भी नहीं करते। क्योंकि एक तो ये लोग तुम्हारी निंदा नहीं करते, तुम्हारी जो कमियां हैं, जो कमजोरियां हैं, वो तुम्हें बताते नहीं। और दूसरी, मान लो तुम्हारी गाड़ी का कोई स्क्रू ढीला हो, और अगर तुमने गाड़ी चलाई तो कुछ किलोमीटर जाकर वो स्क्रू निकल जाएगा और गाड़ी खाई में जाकर गिर सकती है। और कोई आपका दोस्त हो, वो नहीं बताएगा तो बुरा लगेगा ना, मारे जाओगे। पर वो अगर कह दे कि तुम्हारी गाड़ी में तो ये खोट है, तो क्या इसके लिए तुम ये कहोगे कि बुरा लग गया? नहीं। पर जो व्यक्ति नहीं बताए आपको, उसका बुरा उस व्यक्ति को क्या जीवन में रखना चाहिए? नहीं रखना चाहिए। तो ऐसे लोगों से दूर हो जाओ। फिर आते हैं दूसरे लोग।
ये वो लोग हैं जो निंदा भी करते हैं, पर निंदा करने का इनका उद्देश्य ये नहीं होता है कि आपकी कमियां आप में निकालें। निंदा करने का इनका उद्देश्य होता है कि आपको अपमानित करे, आपको ऐसा महसूस कराएं कि आप में खोट है, आप में कमियां हैं, ताकि आप टूट जाओ, ताकि आप गिर जाओ। होते हैं ना ऐसे लोग जो तुम्हें गिराना चाहते हैं। मान लो तुम आगे बढ़ रहे हो, अच्छे से मेहनत कर रहे हो, सही जीवन जी रहे हो, तो कुछ लोग होते हैं जो तुम्हारा साथ नहीं देते, जिनका उद्देश्य होता है तुम्हारी निंदा करके तुम्हें अपमानित करना, तुम्हें बदनाम करना। तो ऐसे लोगों का क्या करें? तो ये लोग वो हैं जो चुप नहीं रहते कि आपकी निंदा ही नहीं कर रहे हैं पहले लोगों की तरह। ये आपकी निंदा तो करते हैं, पर इनका उद्देश्य बस ये होता है कि आपको बुरा लग जाए, ताकि इनको मजा आ जाए, ये खुश हो लें। तो इनको जवाब देने का तरीका क्या है? इनको जवाब देने का तरीका ये है कि इनकी जो मंशा है तुम्हें अपमानित करके खुश होने की, तुम उसे पूरा ही मत होने दो। अगर ये चाहते थे कि तुम्हें बदनाम कर दे, तुम्हारा अपमान कर दे, तुम्हारी निंदा कर दे और तुम दुखी हो जाओ, ऐसा कौन चाहते थे ये लोग? पर तुम दुखी ही ना हुए। तो इनको जवाब मिल गया ना अपने आप कि इन्होंने इतनी कोशिश करी तुम्हें दुखी करने की, परेशान करने की, और तुम परेशान ही ना हुए, तो उनको तो जवाब मिल ही गया। पर अगर उन्होंने तुम्हें परेशान करना चाहा, रुलाना चाहा, निंदा करके अपमानित करना चाहा, और तुम अपमानित हो गए, तुम परेशान हो गए, तुम दुखी हो गए, तुम रोने लग गए, तुम टूट गए, तुम गिर गए, तो तुमने तो उनको सफल कर दिया। तो उनको जवाब देने का सही तरीका क्या है कि उनकी जो मंशा है, जो उनका इरादा है, उसे पूरा ही मत होने दो। तो ये लोग आपकी निंदा तो कर रहे हैं, तो कभी कभी हो सकता है कि आपकी वो निंदा भी कर दे जो वास्तव में निंदा करने लायक है, तुम्हें वास्तव में कोई कमी हो। तो अगर ये ऐसी कोई कमी आप में बता दें जो आप में है ही सही, तो फिर उस कमी को देखें और उसे ठीक कर लें। तो बहुत अच्छे, धन्यवाद दो कि अच्छी बात है भैया, धन्यवाद तुम्हारा जो तुमने हमें हमारी कमी दिखा दी, नहीं तो हमें पता ही नहीं था कि हमारी पीठ पर कुछ गंदगी लगी है। अच्छा हुआ, भले ही तुमने अपमान करने के उद्देश्य से हमें हमारी निंदा करी हो, पर कम से कम हमें पता तो चल गया ना कि हमारी पीठ पर कोई कीड़ा चढ़ रहा है या कुछ गंदगी लगी है, तो हम सफाई कर लेंगे। और कभी कभी होगा कि ये ऐसी निंदा करेंगे जो कमी आप में है ही नहीं, जो खोट आप में है ही नहीं, तो तब आप दुखी मत होना, परेशान मत होना, अपमान महसूस मत करना, तो अपने आप उनको जवाब मिल जाएगा। तो ये है वो दूसरे तरीके के लोग। लेकिन कबीर साहब हमारे हैं, वो कह रहे हैं निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए। तो ये जो तीसरे नंबर के निंदक हैं, इनकी बात कबीर साहब कह रहे हैं। पहले कौन थे? जो आपकी तब भी निंदा नहीं कर रहे हैं, तब भी आपकी खोट नहीं निकाल रहे हैं जब आप में खोट निकाली जानी चाहिए, जब आप निंदा के लायक हैं, जब आप गलत करते हैं, गलत जीवन जीते हैं, घटिया जीवन जीते हैं, इंसान होकर भी पशुवत जीवन जी रहे हैं, लेकिन फिर भी जो तुम्हारी कमी ना निकाले। और दूसरे होते वो लोग जिनका उद्देश्य तुम्हें रुलाना, परेशान करना, तोड़ना, गिराना, अपमान करना ही होता है। और अब आते हैं तीसरे लोग। ये कौन है? ये वो लोग हैं जो वास्तव में तुम्हारा भला चाहते हैं, जो चाहते हैं कि तुम एक सही जीवन जियो, जो चाहते हैं कि तुम एक ऊंचा जीवन जियो, अच्छा जीवन जियो, तुम्हारी सारी कमियां मिटती जाएं, तुम आगे बढ़ो, तुम सफल हो जाओ। ऐसे लोग होते हैं। ये होते हैं वो जो वास्तव में अपने कहलाने लायक होते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये तुम्हारी छोटी सी भी अगर कमी देखेंगे तो तुम में उस कमी को निकालेंगे, तुम्हारी खोट निकालेंगे, तुमसे कहेंगे देखो तुम में ये कमी है, तुमसे कहेंगे कि देखो तुम ये गलत कर रहे हो, तुमसे कहेंगे देखो तुम इतने गिरे हुए इंसान नहीं हो, तुम इंसान हो, तुम इतना मत गिरो, इंसान से नीचे मत गिरो, जानवर मत बनो, ऐसा मत करो, वैसा करो, ये करो, वो करो, सही करो, ऊंचा करो, अच्छा करो, भला करो। ये तुम्हें आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए ये तुम में निंदा करते हैं, तुम्हारी निंदा करते हैं। तो जो लोग ऐसे हैं जो वास्तव में तुम्हारी कमियां ही निकालते हैं, और इसलिए निकालते हैं क्योंकि वो तुम्हारा भला चाहते हैं, तो पर जब कोई निंदा हमारी करता है तो हमें तो अपमानित महसूस होता है ना। तो ऐसे लोग जब निंदा निकाले तो उससे अपमानित महसूस ना करें, उससे दुखी परेशान ना हो, बल्कि उनको धन्यवाद दें, उनको पास बिठाएं, उनकी पूजा करें, उनको प्रणाम करें, उनकी मदद कर दे, बल्कि कुछ हो जाए तो किसी तरह से। क्यों कर दें? क्योंकि वो तुम्हारी निंदा कर रहे हैं, तुम्हारी कमियां निकाल रहे हैं, तुम में अगर कुछ कमियां हैं तो।
ऐसे लोगों को तो कबीर साहब कह रहे हैं कि इनको तो बिल्कुल नियरे रखिए, बिल्कुल पास रखिए, इनके पास इनके दास बन जाइए कि निकालो हमारी कमियां। ये तो गुरु के समान होते हैं कि जैसे गुरु बार बार चोट कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है कि तुझ में ये कमी है, तू अभी कमजोर है। तो ऐसे लोगों को तो हमारे अपने पास रखना चाहिए। तो फिर निंदा से अपमानित होने की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जो पहले व्यक्ति हैं, अगर वो लोग जो तुम्हारी निंदा ही नहीं करते, तुम में निंदा की जानी चाहिए तुम्हारी तब भी, तो ऐसे से तो दूर ही हो जाओ। ये लोग तो बहुत बड़े दुश्मन हैं तुम्हारे। क्योंकि ये तो एक तरफ तो ये तुमसे सिर्फ स्वार्थ के नाते जुड़े हुए हैं, तुमसे अपना स्वार्थ सिद्ध करवाना चाहते हैं, तुमसे मतलब के लिए जुड़े हैं, और ऊपर से तुम में कोई कमियां है, कोई खोट है तो ये बताते भी नहीं है। इस तरह तो तुम कभी जीवन में सही जीवन जी ही नहीं पाओगे। तुम अगर घटिया जीवन जी रहे हो तो वैसा ही जीते रह जाओगे, क्योंकि ये तो आप में कमियां निकाल नहीं रहे हैं। और तुमको खुद को अगर ये पता होता कि तुम गलत जी रहे हो तो तुम ठीक ही कर लेते हो, पर तुम गलत जी रहे हो और तुम्हें भी नहीं पता और ये भी नहीं बता रहे, ये तो गलत हो गया ना तुम्हारे साथ। तो ऐसे लोगों से तो बिल्कुल दूर ही हो जाइए। एक होते वो जो तुम्हें परेशान करने के लिए निंदा करते हैं, तो इनका बताया ही है कि अगर निंदा वास्तव में की है, सही निंदा की है, तो अपने को ठीक कर लो, कोई बात नहीं। और अगर निंदा ऐसी है कि आप में कोई कमी नहीं है फिर भी वो निंदा कर रहे हैं, तो तुम बुरा मानो ही मत उनकी बात का। उनसे कुछ मत कहो कि भैया ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, हमें फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी निंदा से। हाँ, अगर हम फायदा उठा सकते हैं तुम्हारी निंदा से तो ठीक है। अगर हम जा रहे थे, हमारी गाड़ी पंचर थी और तुमने बता दिया कि गाड़ी पंचर हुई, इसकी गाड़ी तो पंचर, तो इसमें बुरा क्या मानना? अच्छी बात है, उसने बता दिया, धन्यवाद भैया तेरा। तूने तो हमें तोड़ना चाहा था, गिराना चाहा था, तूने तो चाहा था कि हमें बुरा लग जाए, हम परेशान हो जाए, पर कोई बात नहीं, तूने तो हमारी खोट दिखा दी। और तीसरे, जिनको तो बिल्कुल पूज के रखना चाहिए, जिनके तो चरणों में बैठ जाना चाहिए, वो लोग होते हैं तीसरे, जो कि हमारा भला चाहते हैं, इसलिए हमारी कमियां निकाल रहे हैं। ऐसे लोग तो वो होते हैं जो तराशते हैं तुम्हें, जैसे हीरे को तराशा जाता है, चुन चुन के उसकी खोट निकाली जाती है, कमियां निकाली जाती है और बताई जाती है। तो अब अगर कोई निंदा करे तो इन तीनों बातों को ध्यान रखना कि वो निंदक कैसा है, पहले तो ये पहचान लेना, और दूसरा फिर उसकी निंदा का अपने जीवन में सार्थक उपयोग कैसे करना है, क्योंकि जमाना तो वही करेगा जो उसका काम है, तुम उससे क्या लाभ ले सकते हो ये तुम्हें देखना है। तो तुम्हें बुरा लगना चाहिए, जब कोई तुम्हारी निंदा करे, तुम्हें खोट निकाले, तो तुम्हें बुरा लगना चाहिए, लेकिन इस बात का नहीं कि उसने तुम्हें खोट निकाली, इस बात का बुरा लगना चाहिए कि तुम में खोट है क्यों, तुम में ये कमी है क्यों, तुमने अभी तक उसे ठीक क्यों नहीं किया, इस बात का तुम्हें बुरा लगना चाहिए। और बुरा लगेगा जरूर। अगर कोई तुम में कमी निकाल रहा है, दोष निकाल रहा है, तुम्हें अपमानित कर रहा है, तो कोई भी व्यक्ति अगर तुम्हें अपमानित करता है तो बुरा कब लगता है? बुरा तभी लगता है ना जब उसकी बात में कोई ना कोई सच्चाई हो। उसने तुम्हें अपमानित किया, तुम में दोष निकाला, तो तुम में दोष होगा ना, तभी तो तुम्हें बुरा लगा। अगर तुम में दोष नहीं होता तो तुम्हें क्या बुरा लगता? कोई जाकर तुम्हारे ये जो बिलेनियर है, करोड़पति, इनसे ऐसी बात कहे कि ये देखो, ये रास्ते पे बैठ के भीख मांगता है, कटोरी में इसके पास इतने पैसे भी नहीं कि ये खाना खा सके, भिखारी है देखो ये, तो क्या करेगा वो? बुरा लगाएगा? वो कहेगा, वो हंसते हुए निकल जाएगा, वो कहेगा शाबाश बेटा। क्यों? क्योंकि भाई उसकी हालत ऐसी तो नहीं है कि वो खाना खाने के लिए भीख मांगता है पैसों की। पैसे तो उसके पास है। अमीरी जो होती है, चाहे वो ना हो कि जीवन में शांति ना हो, परेशान हो, बात वो नहीं है, बात पैसों की है कि क्या उसके पास पैसे नहीं है। पर कोई कहे उनसे कि तेरे पास तो पैसे ही नहीं है, तो गरीब है, तो क्या करेगा वो? बुरा लगाएगा या हंसते हुए निकल जाएगा? बस हंसी भी नहीं आएगी उसे इस बात पर। कोई आदमी हो, बिल्कुल हष्ट पुष्ट हो और बिल्कुल हट्टा कट्टा हो, कोई दिक्कत ना हो उसमें, ना शारीरिक रूप से, ना किसी तरह की कोई बीमारी, कुछ नहीं, और कोई व्यक्ति पीछे से चिल्लाए उससे, ओए मोटे, तो क्या उसे बुरा लगेगा? क्यों लगेगा उसे बुरा? नहीं लगेगा, क्योंकि वो मोटा है ही नहीं उस तरह से जिस तरह से उसे बताया जा रहा है। तो जब कोई हमारी निंदा करता है, हमें कोई खोट निकालता है, दोष निकालता है, तो हमें कमियां होती हैं, इसीलिए हमें बुरा लगता है। अगर हमें कमी नहीं होती
तो हमें बुरा नहीं लगता, हम अपमानित महसूस नहीं करते। और अपमानित महसूस करना भी चाहिए, क्योंकि हम कोई जानवर या पत्थर तो है नहीं कि जिसको बुरा ना लगे। हम एक जीते जागते इंसान हैं, चेतना है हमें समझ है, तो हमें बुरा तो लगना चाहिए। कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसमें 1000 कमियां हो और उसके दोष निकाले जाए और उसको कोई फर्क ही ना पड़े, ऐसे इंसान को क्या कहोगे? जानवर, पत्थर, जिसको बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल जानवरों जैसा जीवन जी रहा है। तो तुम वैसे तो हो नहीं, तो तुम्हें बुरा भी लगना चाहिए, और बुरा इस बात का लगना चाहिए कि तुम में ऐसी खोट अभी तक है क्यों, और फिर उसे ठीक करना चाहिए अगर वास्तव में वो कमी तुम में है तो। क्योंकि जो राम हैं, जो कृष्ण हैं, जो बुद्ध हैं, जो महावीर हैं, जो कबीर साहब हैं, जो मीराबाई हैं, ये सब क्या है? ये भी तो एक साधारण इंसान की तरह ही पैदा हुए थे। लेकिन अगर वो एक साधारण इंसान से इतने ऊंचे हो सकते हैं, तो तुम भी वही हो। तुम्हारी संभावना भी वही है कि तुम वो हो सकते हो जो बुद्ध हुए, जो कबीर हुए। तुम्हारी संभावना बहुत ऊंची है, लेकिन उसके बाद भी अगर तुम जानवरों की तरह जीवन जी रहे हो, तुम में हजारों खोट है, तो तुम्हें बुरा लगना चाहिए ना कि भाई तेरी संभावना इतनी बड़ी है, तू इतना ऊंचा उठ सकता है, इतना आगे बढ़ सकता है, इतना विराट हो सकता है, उसके बाद भी तू इतना दो कौड़ी का तुच्छ और घटिया जीवन जी रहा है। तुझे शर्म नहीं आती? तो इसलिए हमें बुरा तो लगना चाहिए, और जरूर लगना चाहिए कि हम इतना छोटा जीवन अभी तक क्यों जी रहे हैं। तो अब जब भी कोई तुम्हारी निंदा करे, तुम्हें कमियां निकाले, तुम्हारा अपमान करे, तुम्हारे दोष निकाले, तुम्हारी खोट निकाले, तो इन बातों का ध्यान रखें, ताकि आप उन सब का उपयोग कर सकें अपने जीवन को एक सुंदर जीवन बनाने में, एक ऊंचा जीवन जीने के लिए, अपने आप की मुक्ति के लिए, अपनी कमियों को दूर करके स्वयं को तराशने के लिए तुम उनकी बातों का, उनकी निंदा का, उनकी खोट का, उनके दोषों का उपयोग कर सको। तो ये बातें ध्यान रखें आप। फिर तो ये सब आपके लिए दवाई जैसे काम करेंगी। फिर तो ये सब तुम्हारे लिए पानी और साबुन की तरह काम करेगी। जहां बिना पानी और बिना साबुन से ही सारा काम हो रहा है, सफाई हो रही है, धुलाई हो रही है, चमक आ रही है। और ये दोहा कबीर साहब का रोज दोहराइए, एक बार कम से कम, एक बार सुबह, एक बार शाम को, एक बार दोपहर को। क्या दोहराने का अर्थ है? याद कीजिए उसे कि हाँ ये बात है। क्या कह रहे हैं कबीर साहब? निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। इसको जपते रहो, जपते रहो। इसी को कहते हैं जपना, कि एक दोहा जपते रहे और उसका जो मर्म है उसे जानते रहे और जीवन में उसे उतारते रहे। इसको कहते हैं जपना, इसको कहते हैं भजना, इसको कहते हैं सुमिरन। तब होता है लाभ, माला घुमाने से थोड़े ना होगा। इन सब दोहों का, इन सब श्लोकों का जीवन में उतर जाना, बिल्कुल जीवन ही बन जाना इनका, तब होता है इनका जप।